नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जो कल पढ़ रहे थे, जो हमारा जो प्रकरण था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसमें हमने जो स्थल मंडल है यानी जो भूमंडल या स्थल मंडल के बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें सबसे प्रमुख रूप से हमने जो महाद्वीप हैं यानी विश्व के प्रमुख जो 7 महाद्वीप है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इसका जो दूसरा जो परिमंडल हम कह सकते हैं जलमंडल, इसके बारे में हम देखेंगे। जलमंडल के बारे में यदि हम देखें तो जलमंडल में जल के वो सभी रूप आते हैं जिसमें सारे के सारे महासागर हैं, नदियां हैं, हिम नदियां हैं, झीलें हैं, और जो भूमिगत जल है या जो वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में जल जाता है, यानी सारे के सारे ये हम इसके जल के सभी रूप के रूप में हम इसको मान सकते हैं, यानी ये जल के सभी रूप हैं। और आप जलमंडल के बारे में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि महासागरों का जो जल होता है, हमने पृथ्वी की सतह को कल हमने देखा था 2 भागों में हमने बांटा, एक महाद्वीप है और एक महासागर है। तो प्रमुख रूप से आज हम महासागरों के बारे में देखेंगे। तो इसमें महासागरों की बात करें तो महासागरों का जो जल होता है वो क्या होता है, 97% यानी 97% जल क्या होता है, महासागरों में होता है। यानी जितना जो जल होता है हमने देखा था, यदि हम 100% के हिसाब से माने कि पूरे 100 में से 97% जो जल होता है वो महासागरों में होता है। और ये जल कैसा होता है, खारा होता है। महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है। इतना खारा होता है यानी इतना लवणीय ये खारा होता है समुद्र का पानी, महासागरों का पानी, कि ये मनुष्य इसको उपयोग में हम नहीं ले सकते, यानी हम इसका उपयोग इन जो है खारे पानी का उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद यदि हम बात करें बाकी जो जल है वो क्या, जैसे बर्फ के रूप में, हिम नदियों के रूप में, जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है, हिम नदियां, बर्फ की जो नदियां, वो इनके रूप में क्या है, कुछ यहाँ पर जमा है। तो कुछ हम कह सकते हैं जो अलवण जो जल है जिसमें लवण नहीं है, वो कुछ ही प्रतिशत के रूप में हमें पीने योग्य जो जल है वो हमें मिलता है। इस कारण कहा जाता है कि नीला ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, यदि हम आकाश में देखते हैं हमारी पृथ्वी को, तो हमें क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, जल है, जल होने के कारण क्या होता है कि वह पृथ्वी हमारी नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीले ग्रह होने के बावजूद भी क्या है, हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि 97 जो प्रतिशत जल होता है महासागरों का वो क्या होता है, खारा होता है, जिसके कारण हम इसको उपयोग में नहीं ले सकते। अब हम प्रमुख रूप से आज महासागरों के बारे में देखते हैं। तो जो सतह के जो महासागर हैं, हमने एक जो महाद्वीपों के बाद में दूसरा हमारा जो सतह भाग है वो हम कह सकते हैं जलीय भाग, जो हमारा है महासागर। महासागर के बारे में बात करते हैं। महासागर के बारे में बात करें तो ये जो जल का जो प्रमुख भाग हम कह सकते हैं, महासागर होते हैं, ये जल के प्रमुख भाग हम इसको मान सकते हैं। इनको महासागरों को हम मान सकते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और महासागरों का पानी कैसा होता है, हमेशा क्या होता है, महासागरों का पानी वो होता है गतिशील रहता है। ध्यान रखना, महासागरों का पानी जो होता है वो गतिशील रहता है, यानी गति रहता है, एक जगह स्थायी नहीं रहता है। इसलिए इसकी जो हम कह सकते हैं 3 जो प्रमुख गतियां हैं, इसके लिए महासागरों की 3 प्रमुख गतियां होती हैं। इसकी हम बात करें तो सबसे पहली गति होती है तरंगे, महासागरों में तरंगे आती रहती है। दूसरा बात करें तो ज्वार भाटा, महासागरों में क्या है, ज्वार भाटा भी आता है। तीसरी यदि हम बात करें तो महासागरीय धाराएं, ये इसकी तीसरी गति हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये गतिशील है। इसकी महासागरों की प्रमुख रूप से 3 गतियां होती हैं, तरंगे, ज्वार भाटा और तीसरी है महासागरीय धाराएं। ये 3 जो प्रमुख रूप से क्या होती है, इसकी 3
गतियां होती हैं। आगे हम देखते हैं जो महासागर हैं पृथ्वी पर कितने महासागर हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर क्या है, 5 महासागर हैं, छोटे से बड़े से छोटे आकार में, यानी किस प्रकार हैं, बड़े से लेकर बड़े से छोटे आकार के आधार पर। पांच महासागर हैं। पहली बात करें प्रशांत महासागर। ये महासागरों के बारे में भी प्रश्न आता है कई बार आपका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। दूसरा है आपका प्रशांत महासागर के बाद दूसरा अटलांटिक महासागर। महाद्वीप हमने देखे थे, उस डायग्राम से हमने देखा था, उसी में हमें क्या मिल जाएंगे, ये महासागर भी मिल जाएंगे। तीसरा हिंद महासागर। चौथा है दक्षिणी महासागर। और पांचवा है हमारा आर्कटिक महासागर। ये प्रमुख रूप से जो 5 महासागर माने गए बड़े से छोटे आकार पे, यानी सबसे बड़ा कौन सा, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ये प्रमुख रूप से बड़े से छोटे आकार में हम इसको देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। सबसे पहले हम देखें प्रशांत महासागर। हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा था प्रशांत महासागर, तो हम कह सकते हैं क्या है, ये सबसे बड़ा महासागर है। ये सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी यदि हम महासागर की बात करें, इसकी महासागर यानी ये किस आकार का है, ये हम आकार देख सकते हैं, वे वृत्ताकार है, यानी इस तरह का है। तो ये किस आकार में है, वृत्ताकार में है। इसका आकार कैसा है, वृत्ताकार। इस प्रकार आपको मिलेगा प्रशांत सागर। तीसरी यदि हम बात करें तो जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त, जिसका नाम है मेरियान गर्त, ये इसी प्रशांत महासागर में मौजूद है। यानी सबसे जो गहरा गर्त है, जो विश्व का सबसे जो गहरा हम मान सकते हैं, कौन सा है, मेरियान गर्त। तो ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। एक हमने देखा था जब हम एशिया महाद्वीप के बारे में बात कर रहे थे, तो एशिया महाद्वीप हम जब स्थल भाग की कर रहे थे बात, तो वो जैसे हमने देखा 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो प्रशांत महासागर भी जल की सतह पे हम बात करें तो प्रशांत महासागर भी, ये भी लगभग क्या है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप की तरह जैसे हमने देखा पूरे स्थल भाग पर यानी भूमंडल की हम जब चर्चा करें तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एशिया महाद्वीप में जो माउंट एवरेस्ट हमने देखा था, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और माना जाता है कि प्रशांत महासागर में भी तली से एक जो पर्वत शिखर है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है मानाकी पर्वत। ध्यान देना, जो मानाकी पर्वत है ये समुद्र तल में, समुद्र में कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में। इसकी ऊंचाई मानी जाती है कि
जो 205 मीटर है। यानी हम मान सकते हैं समुद्री जो समुद्र का जो तल होता है वो तल से होता है, उसके बावजूद यहाँ तक समुद्र उसके बावजूद भी हमें ये दिखाई नहीं देता। यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रशांत महासागर कितना गहरा होगा। यानी जो हमारा जो स्थल भाग का जो पर्वत शिखर है 8,848 जो सबसे ऊंचा है, उससे भी ऊंचा आपको जो 10,205 का मीटर का जो आपको मानाकी पर्वत मिलेगा वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। और वो तली से हम इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि ये समुद्र कितना गहरा हो सकता है, ये महासागर कितने गहरे हैं। इसीलिए सबसे गहरा गर्त भी जो मेरियान जो गर्त है वो भी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है हमारा अटलांटिक महासागर। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। इसकी यदि हम बात करें अटलांटिक महासागर तो ये आकार यदि देखें तो एस आकार का हमने देखा था। जो प्रशांत महासागर है वो वृत्ताकार आकार में देखा, जबकि अटलांटिक महासागर क्या है, एस आकार में स्थित है। यानी इसको हम जो अंग्रेजी भाषा का जो अक्षर है, अंग्रेजी भाषा का जो एस अक्षर है इसके समान ये दिखाई देता है। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर हमें दिखाई देता है। ये दूसरा बड़ा महासागर है, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, दूसरा बड़ा महासागर इसको हम कह सकते हैं। इसके यदि हम बात करें पूर्व में, यदि हम बात करते हैं, जैसे हमने महाद्वीपों के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से जो महाद्वीपों के किनारे कौन कौन से बीच बीच में हमने जब महाद्वीपों के बारे में देखा था डायग्राम से, तो इसके आसपास ही क्या है, हमें ये जो है महासागर मौजूद मिलेंगे। तो इनके हम जो पूर्वी की बात करें, पूर्वी दिशा में, तो पूर्वी दिशा में जहाँ यदि हम बात करें ऐसे जैसे ये यहाँ पर हमारे जो पृथ्वी में बीच बीच में हमने देखा था, यहाँ हमारे जो महाद्वीप जो मौजूद हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने देखा था। हमारे जो महाद्वीप हमने देखे थे कि इस तरह से हमने महाद्वीप देखे थे। तो हमने देखा था प्रशांत जो हमारे ये तो बीच का हमारा जो है विषुवत के बीच में देखा हमने। तो ये जो अंटार्कटिक महासागर है ये माना जाता है कि पूर्व में, किसके पूर्व में तो कौन से महाद्वीप हैं इसके, यूरोप और जो है हम कह सकते हैं ये हमारा जो यूरोप, और दूसरा हम क्या कौन सा हमने देखा था जो हमारा जो है अफ्रीका। और इधर हम देख सकते हैं इसके जो पश्चिम में हम हैं, तो पश्चिम में जो रेखा है वो उसके उत्तरी और दक्षिणी जो अमेरिका हम इसको मान सकते हैं। जैसे ये कहाँ पर स्थित है आपका, ये यहाँ पर आपका ये अटलांटिक महासागर मौजूद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इधर कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिमी दिशा यहाँ तक मौजूद है ये, तो ये पश्चिमी दिशा है इधर, यानी ये पश्चिम दिशा है, इसके इधर है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिमी। तो इसके जो पश्चिमी में तो आपके आगे जो उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। और यदि पूर्व की तरफ बात करें, पूर्व इधर आ गए, यानी ये पूर्व दिशा इधर आ रही है, तो इसके पूर्व में इधर आ गए आपका जो है यूरोप और ये आपकी जो महाद्वीप है अफ्रीका। तो पूर्व में तो है यूरोप व अफ्रीका, और पश्चिम में इसके बात करें तो पश्चिम में है हमने देखा था उत्तरी अमेरिका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यानी ये यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप है, हाँ यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है। ठीक है, अब इस प्रकार हमने देखा ये यहाँ पर जो बीच में जो जगह है वहां पर कौन सा महासागर है, अटलांटिक, जो यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है,
इसके बाद यदि इसकी बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर है जो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर है। यानी व्यापार की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे व्यस्त महासागर है। यानी सबसे ज्यादा जो व्यापार जो गतिविधियां होती है वो सारी की सारी अटलांटिक महासागर से होती है। तो व्यापार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण महासागर है। कई बार प्रश्न आता है कि सबसे व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त, यानी व्यस्त भी इनको कह सकते हैं, सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला ये महासागर है। तो प्रश्न बनता है आपके सबसे ज्यादा व्यापार की दृष्टि से व्यस्त वाला जो महासागर कौन सा है, तो वो है हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, अगला हमारा जो महासागर है, तीसरा जो महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। हिंद महासागर के बारे में देखें तो सबसे पहले तो इसकी आकृति देखते हैं, त्रिभुजाकार है। यानी किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार। इस आकृति का ये है त्रिभुजाकार। उसके बाद यदि हम देखते हैं इसकी जो हिंद महासागर का नाम देखो, ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर जुड़ा है और वो देश है भारत, यानी हमारा देश। यानी हिंद महासागर का नाम हमारे देश भारत देश के नाम से पड़ा है। यानी इसका नाम किसके, इस महासागर का नाम हमारे देश के नाम से जुड़ा है। देश के नाम से क्या निकाला गया, इसका नाम क्या निकाला गया था, हिंद महासागर। यानी हिंद महासागर हमारे देश के नाम भारत, यानी एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम है। तो यानी ये कौन सा देश हो गया, हमारा देश भारत हो गया, जिसके नाम पर ये हिंद महासागर का नाम निकाला गया है। इसके जो हम बात करें तो इसके जो है उत्तर है, उत्तर में यदि हम बात करें एशिया हिंद महासागर की, तो उत्तर में इसके एशिया महाद्वीप है। यदि हम इसके जो है पश्चिम में बात करें तो अफ्रीका है, और इसकी जो पूर्व में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये इसके जो है इसके चारों तरफ ये हम कह सकते हैं ये महाद्वीप मौजूद हैं। अगला हमारा जो महाद्वीप है सॉरी महासागर है हमारा दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर दक्षिणी महासागर की बात करें तो हमने जैसे यहाँ पर ये स्थिति देखी थी, यहाँ जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप हमने देखा था यहाँ दक्षिणी ध्रुव में, तो इसके ठीक ऊपर चारों तरफ ये फैला हुआ है। हाँ, यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसके चारों तरफ ये फैला हुआ है। यानी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ ये फैला हुआ है। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप से ये जो हमारा जो इधर का जो सारा का सारा जो ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी है, दक्षिणी गोलार्ध है ना ये, तो ये दक्षिणी गोलार्ध के हैं जो ये जो है 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश तक ये है फैला हुआ है। यहाँ तक ये आपको मिलेगा ये दक्षिणी महासागर। अगला महासागर है हमारा वो है आर्कटिक महासागर। अगला जो अंतिम हमारा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के बारे में देखें तो हमने ये वापस स्थिति देखते हैं महाद्वीपों के बारे में। तो हमने यहाँ पर जो देखा था जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ कौन सा ध्रुव उत्तरी नीचे दक्षिण है,
तो हमने जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर देखा, तो यहाँ जो हमारे जो महाद्वीप है हमने देखा एशिया महाद्वीप है, यहाँ यूरोप है, यहाँ हमारा जो उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद यहाँ दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो अफ्रीका है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ आपका अंटार्कटिका है। तो ये जो एशिया महाद्वीप और जो यूरोप है, तो इसके उत्तर में जो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव में यहाँ पर कौन सा महासागर मिलेगा हमें, आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, तो हम कह सकते हैं ये उत्तरी ध्रुव वृत्त में फैला है, उत्तरी ध्रुव वृत्त में फैला हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ जो मौजूद है वो है प्रशांत महासागर, यहाँ प्रशांत महासागर है। तो ये क्या है, ये प्रशांत महासागर से, ये प्रशांत महासागर से क्या है, छिछले जल, प्रशांत महासागर का जो छिछला जल है, छिछले जल से प्रशांत महासागर के छिछले जल से एक जो है संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। इससे ये जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ कौन सा, आर्कटिक महासागर। ध्यान देना है, जो प्रशांत महासागर के छिछले जल में एक जो जल संधि संकरा भाग है, उससे क्या होता है, ये प्रशांत महासागर एक जल संधि जिसको कहा जाता है बेरिंग जल संधि। याद रखना, प्रश्न बनता है कई बार। हमने 3 इसमें यहाँ पर हमने देखी थी, जो संधियां देखी थी, तो इसमें जो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जो एक दूसरे से संकरे भाग से जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो हमारी है बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो उत्तरी अमेरिका के जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं यहाँ पर ये मौजूद है। इस प्रकार हम देखते हैं, हमने जो बेरिंग जल संधि की बात की, तो एक तो देखो हमने यहाँ पर जब उत्तरी अमेरिका जो दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे थे, तब हमने एक जो दोनों का जो स्थल भाग से जल संधि नहीं है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी के बीच में, जो दोनों को जोड़ता है जो मार्ग है, वो है हमारी जो स्थल भाग है, और वो हमने देखी थी पनामा संधि। एक हमने एशिया महाद्वीप में हमारे जो भारत और श्रीलंका, एशिया महाद्वीप में हमारा देश आता है भारत, और वो जो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, वो श्रीलंका के साथ जो जल संधि की गई वो जल संधि है हमारी जो पाक जल संधि। ध्यान देना। और तीसरी हमने देखा था, जो महासागरों की जब बात कर रहे थे, तो प्रशांत महासागर एक जल संधि द्वारा आर्कटिक, इसके छिछले जल से क्या हुआ, एक आर्कटिक महासागर से एक संकरे भाग के रूप में जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच जो है संधि, वो है आपकी बेरिंग संधि, बेरिंग जल संधि। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। भारत और श्रीलंका की यदि बात करें, दो देशों की बात करें, दो देश यानी हमारा देश भारत और श्रीलंका की बात करें, तो दोनों के बीच पाक जल संधि हुई है। और दो महाद्वीपों की बात करें, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो भू स्थल से जुड़े हुए हैं, यानी ये जल से नहीं स्थल भाग से जुड़े हैं, तो ये पनामा स्थल संधि है। और जब हम महासागरों की बात करते हैं, तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जो संकरे जल से जुड़े हुए हैं, वो है बेरिंग जल संधि के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा तो जो जलमंडल का जो प्रकरण है वो यहीं पर समाप्त हुआ। कल हम जो हमारा जो अगला जो परिमंडल है हमारा जो वायु का यानी वायुमंडल, जो 3 प्रमुख रूप से मंडल हमने देखे, जो पहला हमारा भूमंडल, दूसरा हमारा जो जलमंडल और तीसरा वायुमंडल, और कुछ संक्षेप में हम जीवमंडल के बारे में, इन तीनों के जो आंतरिक संबंध बनता है उससे जीवमंडल की उत्पत्ति होती है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आज का हमारे इस जलमंडल को आप एक बार वापस देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। कल हम जो हमारा वायुमंडल वाला प्रकरण उसको करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।